वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हरियंका डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी के बारे में हमने क्या देखा था कि उसके फाउंडर कौन थे। उसके फाउंडर थे बिम्बिसार। हरियंका डायनेस्टी को फाउंड किया था बिम्बिसार ने। बिम्बिसार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार समराइज वे में देख लेंगे। उनको क्या कहते थे, इनको श्रोनिक या श्रोनिका भी कहते थे, श्रोनीय भी कहते थे। इन्होंने तीन जो है मेन, पहले क्या होता था, लोग शादियां करते थे अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने तीन मेजर शादियां की थी। जो है सबसे पहले की थी लिच्छवी की प्रिंसेस से, दूसरी की थी जो कोशाला के किंग थे प्रसेनजीत, उनकी बहन से, और उस वजह से इनको काशी जो है काशी सिटी डाउरी में मिली थी। और तीसरी की थी शेमा से, प्रिंसेस शेमा। ठीक है, बिम्बिसार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इनके टाइम पे कि बिम्बिसार ने अपने रॉयल जो है डॉक्टर या फिर हम कहेंगे राज्य वैद्य जीवक जिनका नाम था, उनको किंग ऑफ अवंती चंद्र प्रद्योत के पास भेजा था। क्यों? क्योंकि वो जॉन्डिस से जूझ रहे थे, तो उन्होंने अपने जो है राज्य वैद्य को भेजा था उन्हें ठीक करने के लिए। फिर इन्होंने अंगा को जो है, अंगा जो वो महाजनपद थी, ठीक, उसको क्या किया था, उसके रूलर को डिफीट करके उस किंगडम को एनेक्स कर लिया था। फिर और क्या है कि इन्होंने क्या थे, किसके पैट्रॉन थे, ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों को फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने राजगृह जो सिटी है उसको क्या किया था, स्टैब्लिशमेंट किया था। और इनका असैसिनेशन हुआ था, इनकी मृत्यु जो इनकी हत्या हुई थी इनके ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा। अब आ जाते हैं अजातशत्रु पे। अजातशत्रु ने क्या किया था, प्रसेनजीत की डॉक्टर से शादी की थी। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे, सप्तपर्णी के वो राजगृह में। ठीक, इनका भी मर्डर हुआ था इनके पुत्र द्वारा। उद्यन पे आते हैं। उद्यन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र जो है सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और सोन रिवर पे। ठीक है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया कैपिटल पाटलिपुत्र से राजगृह। इनकी हत्या कैसे हुई, इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनको जो है किसी ने चाकू घूप के जो है स्टाप करके मार दिया था। ठीक, उद्यन के बाद आते हैं उनके तीन पुत्र जिन्होंने राज किया, अनिरुद्ध, मुंदक और नागदशक। नागदशक लास्ट थे। पब्लिक ने क्या किया कि जो है ये पैट्रियार्की सिस्टम, यानी जो राजा के बाद उनके पुत्र जो है राजा बन जाते थे, इस सिस्टम को हटा के एक वाइस रूलर लाया जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, और शिशुनाग ने तो फाउंडेशन स्टोन रखा शिशुनाग डायनेस्टी का। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी। फाउंडर कौन है, शिशुनाग। इसका ईयर क्या है, ईयर है इसका 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक। अब ही वॉन द अवंती किंगडम एंड एनेक्स्ड इनटू मगध एम्पायर। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। अब पहले क्या था, क्या उद्यन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र से कैपिटल शिफ्ट करके राजगृह कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवंती किंगडम को क्या किया, नेक्स्ट किया इन्होंने, मतलब जीता उसे। ठीक, और कहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दिया, वैशाली से। वैशाली को जो है वैशाली में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया। इसके बाद रूल करते हैं आपके काल अशोक। काल अशोक ने क्या किया, फिर से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र कैपिटल को। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काल अशोका के पीरियड के दौरान कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपके ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, कहाँ पे, वैशाली में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, वैशाली में। और इनकी हत्या कैसी थी, इनको भी किसी ने जो है चाकू घोंप के मार डाला था। ठीक, बट इनके समय में सबसे मेन जो चीज़ इवेंट हुआ था वो यही था कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे की थी, वैशाली में ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, यहाँ एंड होता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे, आपकी रही शिशुनाग। उन्होंने क्या किया, अवंती किंगडम एनेक्स किया। ठीक, और क्या किया, कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया, वैशाली। फिर आते हैं आपके काल अशोका। काल अशोका के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने वापस से कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र। और इनके टाइम पे बहुत मेन इवेंट हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, वैशाली में। ठीक है, अब आ जाते हैं नंद डायनेस्टी पे। नंदा डायनेस्टी बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, यानी मौर्य वंश का। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 344 बीसी से लेकर 324 बीसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। फाउंडर कौन रहे हैं, महापद्मानंद। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं, तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं आपके महापद्मानंद। ठीक है, अब जब शिशुनाग डायनेस्टी द किंगडम ऑफ मगध, आफ्टर द शिशुनाग डायनेस्टी द किंगडम ऑफ मगध केम इनटू द हैंड्स ऑफ नंद डायनेस्टी। अब शिशुनाग के बाद क्या हो गया,
नंदा डायनेस्टी के हाथ में जो है नंदा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, या फिर हम कहेंगे महापद्मानंद ने जो है ये डायनेस्टी स्टार्ट की। Mahanandin was killed by Mahapadmanand, son of Shudramed. Mahapadmanand became the powerful king of the entire Magad Empire. This is the first time he conquered Kalinga and dug a canal there, which is mentioned in his record in Kalinga ruler Karaval. अब इन्होंने क्या किया, महापद्मानंद ने क्या किया, महापद्मानंद एक पहले तो शूद्र जो है दासी के क्या थे, पुत्र थे। इन्होंने जो है रूलर को मारा, ठीक है, और क्या एस्टैब्लिशमेंट किया, किसका, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया नंद डायनेस्टी का। ये बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल रूलर थे पूरे मगध एम्पायर के, ठीक है। महापद्मानंद बिकेम द पावरफुल किंग ऑफ द एंटायर मगध एम्पायर। इन्होंने क्या किया, पहली बार इन्होंने कलिंगा को क्या किया, कॉन्कर किया, जीता, ठीक, और वहाँ पे कनाल डिग किया, कनाल की खुदाई की, कनाल बनवाया, जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, रिकॉर्ड में। जो कलिंगा के रूलर हैं कारगिल, वहाँ उसके रिकॉर्ड में इस चीज़ का उल्लेख है कि इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, कनाल डिग किया था, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दिस रिकॉर्ड, इसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि महापद्मानंद ने जैन स्टेच्यू जो है जैन सेना को लाया था, कहाँ से, कलिंगा से। कलिंगा से क्या लेके आए थे ये जैन लोगों का एक स्टैचू जिनसेन, ठीक है। इसी जो ये कलिंगा का ये कार्यबल वाला रिकॉर्ड है, इसी में ये जानकारी प्राप्त होती है कि महापद्मानंद ने जैन स्टैचू जिनसेना लाया था, कहाँ से, कलिंगा से, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।